आइए हम लोग क्लास 6 का 8वां चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें है त्रिभुजों के गुण। त्रिभुजों के गुण सबसे प्रथम हम लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज जो है तीन रेखा से आकर बनते हैं। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। तीन रेखा खंड से मिलकर त्रिभुज का निर्माण होता है। और जिस रेखा खंड से त्रिभुज का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं भुजा। जैसे इसको हम लोग कहेंगे भुजा, इसको कहेंगे भुजा। और दो रेखा खंड आकर जहाँ मिलती है, जैसे एक रेखा खंड यहाँ से आकर मिल रही है, एक रेखा खंड यहाँ से आकर मिल रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष कहते हैं। इसको हम लोग भुजा कहते हैं, जान गए। इसको कहते हैं शीर्ष। तीन शीर्ष है त्रिभुज में। कोई पूछता है अगर कि शीर्ष कितना होता है त्रिभुज में, तो हम लोग कहेंगे 3। शीर्ष का हम लोग नाम भी रख सकते हैं। नाम क्या रखते हैं? A, B, C, कुछ भी रख सकते हैं। X, Y, Z कुछ भी रख सकते हैं। अब हम लोग शीर्ष समझ गए, भुजा समझ गए। अब हम लोग मध्यिका समझते हैं। मध्यिका किसे कहते हैं? मध्यिका कहते हैं शीर्ष मध्य बिंदु से, भुजा के मध्य बिंदु से। ये भुजा है, ये लंबा, ये भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष तक जो रेखा जाती है उसे हम लोग मध्यिका कहते हैं। ये शीर्ष मध्यिका है, यहाँ से शीर्ष बिंदु तक जा रहा है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं मध्यिका। यहाँ है, इसको हम लोग कह रहे हैं मध्यिका। इस शीर्ष तक जा रही है मध्य बिंदु से, इसके हम लोग कहेंगे मध्यिका। और इसको हम लोग कहेंगे केंद्रक या मध्य केंद्र कहेंगे, या मध्य केंद्र कहेंगे, मध्य केंद्र कहेंगे या केंद्रक कहेंगे। और एक ये भी है, जैसे ही त्रिभुज है, त्रिभुज है, शीर्ष से रेखा भुजा पर आकर मिलने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। ये मध्य से नहीं, भुजा के मध्य से नहीं जा रहा है, मध्य से नहीं जा रही है रेखा, जा रही है कहीं पर आके मिल रही है, लेकिन शीर्ष बिंदु से जा रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे शीर्ष लंब। और जहाँ आकर मिल रही है उसे हम लोग कहेंगे लंब केंद्र। इसको हम लोग कहेंगे लंब केंद्र कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का प्रकार त्रिभुज का प्रकार होता है, एक होता है भुजा के लंबाई के आधार पर, और दूसरा होता है त्रिभुज के कोण के माप के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम लोग पहला को जानेंगे कि भुजा के लंबाई के आधार पर। तो मान लीजिए कि त्रिभुज है, सबसे पहले होता है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक त्रिभुज है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर है। जैसे यह 2 सेंटीमीटर, तो ये भी है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर, सभी भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है द्विसमबाहु त्रिभुज, जिसका 2 भुजा बराबर, जैसे त्रिभुज है, इसका ये है 2 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, एक है 1 सेंटीमीटर, तो इसका 2 भुजा बराबर है, लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है, 1 ही सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विसमबाहु
त्रिभुज। एक होता है तीसरा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। इसका होता है कि जैसे ये भुजा आ रहा है त्रिभुज का, ये भी है, ये मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है, आई है 4। माने तीनों भुजा तीन की लंबाई अलग अलग है, तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। अब हम लोग देखते हैं कोनों की, दूसरा नंबर, कोनों की माप के आधार पर भी, कोण के माप के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका ये त्रिभुज है, मान लीजिए एक कोण इसका समकोण हो। समकोण हम लोग किसको कहते हैं? जिसका ये 90 डिग्री का कोण हो। तो ये कोण इसका 90 डिग्री है। एक कोण जिसका समकोण हो जाए, 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका एक कोण है समकोण 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। और एक दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कैसे कहेंगे? मान लीजिए कि ये कोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसका एक कोण है 40, इसका इस कोण है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री। मान लीजिए ये तीनों कोण आपको 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से अधिक कोई कोण नहीं है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम ही है। तो इसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण, इसे कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कैसे होता है? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसमें इसका कोण है 100 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 20 डिग्री। एक कोण कोई भी उसका अगर 90 डिग्री से अधिक है तो उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण डिग्री। इसका आपको पहला ये जो कोण है, ये कोण इसका 100 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक है। अगर एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। हम लोग समझ गए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज के 2 प्रकार, 2 आधार पर होता है, एक माप के आधार पर, कोण के माप के आधार पर, और एक होता है त्रिभुज भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कौन कौन होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और एक होता है कोण के माप के आधार पर। तो कोण के माप के आधार पर एक पहला होता है आपको समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कोई 90 डिग्री हो त्रिभुज का। दूसरा होता है न्यून कोण डिग्री, जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि छोटा कोण हो, 90 से छोटा हो। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं
अधिक कोण देऊ? थँक